केंद्रीय बजट 2026 के समीप आते ही भारत के समष्टि आर्थिक संकेतक वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच में समग्र स्थिरता और अपेक्षाकृत मजबूती ही दर्शा रहे हैं। हालांकि यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक के वित्त वर्ष की स्थिरता रिपोर्ट 2025 या वैश्विक रिपोर्ट 2024-25 का गहन सर्वेक्षण करें तो हमें पता चलता है कि घरेलू परिवार अब कम बचत कर रहे हैं, अधिक उधार ले रहे हैं और पहले राज्य द्वारा साझा किया जाने वाला आर्थिक जोखिमों को अब बढ़ते हुए स्वयं सहन कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो संगठित बजट 2026 के पहले जितने भी माइक्रो संकेत थे वो यही बता रहे थे कि अभी इकोनॉमी स्थिर है। लेकिन यदि हम आरबीआई के आंकड़े देखें तो उसमें पाएंगे कि घरेलू जो बजट है वो घट रहा है, अस्थिरता बढ़ रही है, ऋण बढ़ रहा है और उपभोग बनाए रखने के लिए परिवार अधिक क्रेडिट पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे आर्थिक जोखिम राज्य घरानों की ओर स्थानांतरित हो रही है। ऋण आधारित उपभोग और बढ़ता हुआ असुरक्षित क्रेडिट वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है और असमानता बढ़ाते हैं, बैंक पर दबाव डालते हैं, साथ ही साथ में भारत की जनसांख्यिकी का लाभ भी कमजोर कर देते हैं, जो वास्तविक आय, बजट, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने। ऋण आधारित उपभोग कमजोर आय वृद्धि के बावजूद स्थिर उपभोग यह दर्शाता है कि परिवारों की क्रेडिट पर निर्भरता बढ़ रही है। निजी उपभोग जीडीपी का लगभग 60% योगदान करता है। ऋण समर्थित उपभोग पर निर्भरता आर्थिक तनाव के दौरान अचानक खर्च में कटौती को जोखिम बढ़ा देता है। ऋण आधारित उपभोग मंदी के दौरान सीमित समायोजन की सुविधा प्रदान करता है और ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा देता है। जो वित्तीय दायित्व हैं वो काफी तेजी से बढ़े। घरेलू वित्तीय संपत्ति जीडीपी का लगभग 106.6% थी, जो मार्च 2025 तक दायित्व बढ़कर जीडीपी का 41.3% हो गया। दायित्व में तेजी से बढ़ने से शुद्ध वित्तीय बजट में कमी के कारण साझा किया जा सकता है। जो पांचवें कारण है वह है असुरक्षित खुदरा ऋण में बढ़ता जोखिम। असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण आधारित उपभोग कमजोर आय वृद्धि के बावजूद स्थिर उपभोग यह दर्शाता है कि परिवारों की क्रेडिट पर निर्भरता बढ़ रही है। निजी उपभोग जीडीपी का लगभग 60% योगदान करता है। ऋण समर्थित उपभोग पर निर्भरता आर्थिक तनाव के दौरान अचानक खर्च में कटौती को जोखिम बढ़ा देता है। ऋण आधारित उपभोग मंदी के दौरान सीमित समायोजन की सुविधा प्रदान करता है और ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा देता है। जो वित्तीय दायित्व हैं वो काफी तेजी से बढ़े। घरेलू वित्तीय संपत्ति जीडीपी का लगभग 106.6% थी, जो मार्च 2025 तक दायित्व बढ़कर जीडीपी का 41.3% हो गया। दायित्व में तेजी से बढ़ने से शुद्ध वित्तीय बजट में कमी के कारण साझा किया जा सकता है। जो पांचवें कारण है वह है असुरक्षित खुदरा ऋण में बढ़ता जोखिम। असुरक्षित व्यक्तिगत